नमस्ते बच्चों, साई राम। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आप सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो आप सब ने एग्ज़ाम कैसे किया? ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। ठीक है, तो आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लिंग और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज व्याकरण पढ़ेंगे और आज हम लिंग यानी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो पहला चित्र है लड़का, एक लड़का का चित्र है। सेकंड पिक्चर ये क्या है? ये कुछ गा रहा है, तो ये कौन है? गायक। ठीक है, गायक। और ये कौन है? ये है ग्रैंडफादर यानी नाना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ये पिता, फादर। ठीक है, पिता का चित्र दिया गया है। और ये क्या है? ये है मोर। ये क्या है बच्चों? ये है मोर, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है और जातीय पक्षी है। ठीक है, तो इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप ये भी देख लीजिए। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। पहला चित्र लड़की, गर्ल। ठीक है, लड़की। और ये है गायिका। ठीक है, वहाँ पर था गायक, ये है गायिका। ये लड़की है तो गायिका। नेक्स्ट नानी। ठीक है, ये कौन है? नानी। और ये कौन है? माता। और ये है मोरनी, मोरनी। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या देखा? इन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। करेक्ट, इन शब्दों से क्या पता चलता है? स्त्री जाति का पता चलता है। ठीक है, लड़का, जब हम बोलते हैं लड़का तो पुरुष जाति का पता चलता है। लड़की स्त्री जाति का पता चलता है। जब हम बोलते हैं मोर, पुरुष जाति का पता चलता है। मोरनी स्त्री जाति का पता चलता है। वैसे ही नानी, माता, जब हम ये बोलते हैं तो ये स्त्री जाति का पता चलता है। और हम जब बोलते हैं नाना और पिता, ये पुरुष जाति का बोध होता है। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। अभी समझ में आया बच्चों, लिंग किससे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। तो लिंग दो तरह के होते हैं, और वो क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे
पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किससे कहते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पता चला बच्चों कि लिंग किससे कहते हैं। मैं और एक बार कहती हूँ, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जानकारी के लिए। दुल्हा, दुल्हन, तो लेफ्ट साइड पुल्लिंग और राइट साइड स्त्रीलिंग लिखा गया है। ठीक है, दुल्हा, दुल्हन, पुल्लिंग है दुल्हा और स्त्रीलिंग क्या है? दुल्हन। वैसे ही धोबी, धोबिन, धोबी, धोबिन, बूढ़ा, बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, हिरन, हिरनी, हिरन, हिरनी। नेक्स्ट, गुड्डा, गुड़िया। आप सब खेलते हैं गुड्डा और गुड़िया से? ओके, गुड्डा, गुड़िया। नेक्स्ट, चिड़ा, चिड़िया। ठीक है, पुल्लिंग क्या है? चिड़ा और स्त्रीलिंग क्या है? चिड़िया। वैसे ही डब्बा, डिबिया, डब्बा, डिबिया, माली, मालिन, पति, पत्नी, माली, मालिन, पति, पत्नी, बैल, गाय, बैल, गाय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाथी, हथीनी, हाथी, हथीनी, नाग, नागिन, नाग, नागिन, ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी। नेक्स्ट, नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी, दर्जी, दर्जीन, दर्जी, दर्जीन। ठीक है, नेक्स्ट, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन, सेठ, सेठानी, सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, तो बच्चों हम फिर से ये शब्दों को दोहराएंगे। दूल्हा, दुल्हन, धोबी, धोबिन, बूढ़ा,
बुढ़िया, हिरन, हिरनी, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, माली, मालिन, पति, पत्नी, बैल, गाय, हाथी, हथीनी, नाग, नागिन, ऊंट, ऊंटनी, नौकर, नौकरानी, दर्जी, दर्जिन, राजकुमार, राजकुमारी, मालिक, मालकिन, सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका। तो अब तक हमने क्या सीखा? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। हमने ये सीखा कि लिंग किससे कहते हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। नेक्स्ट, और हमने क्या सीखा? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या सीखा? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। हम देखेंगे, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस चुनकर हमें वाक्य पूरे करना है। ठीक है। क, डैश घास खा रही है। डैश घास खा रही है। खा रही है मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग, तो बकरी और बकरा, बकरी। ठीक है। तो बकरी घास खा रही है। ठीक है। बकरी घास खा रही है। नेक्स्ट, डैश ने हरी साड़ी पहनी है। दादा और दादी। ख, हरी साड़ी पहनी है, तो साड़ी कौन पहनती है? दादा और दादी, दादी। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग दादी। ठीक है। तो दादी, यहाँ पर हम लिखेंगे दादी। दादी ने हरी साड़ी पहनी है। नेक्स्ट, डैश दाना चुग रही है। तो कौन दाना चुग रही है? मोरनी, मोर। तो चुग रहा है अगर होता तो यहाँ पर हम लिखते मोर। अगर यहाँ पर लिखा है दाना चुग रही है मतलब हम लिखेंगे मोरनी। ठीक है। मोरनी। ओके। तो मोरनी दाना चुग रही है। तो फर्स्ट वन, डैश घास खा रही है बकरी, डैश ने हरी साड़ी पहनी है दादी, डैश दाना चुग रही है मोरनी। घ, डैश घोंसले में बैठी है। तो कौन घोंसले में बैठी है? चिड़िया और चिड्डा, चिड़िया। ठीक है। चिड़िया
घोंसले में बैठी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिड़िया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चिड़िया। ओके, नेक्स्ट, एक पेड़ की छांव में बैठा है। एक डैश पेड़ की छांव में बैठा है। तो ये पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ पर बैठा है लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शेर। यहाँ पर हम शेरनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे शेर। ठीक है, शेर पेड़ की छांव में बैठा है। ठीक है, अगर बैठी है लिखा होता तो हम लिखते शेरनी। ठीक है, तो बैठा है मतलब ये पुल्लिंग है शेर। ओके, तो मैं फिर से आपको बताती हूँ। डैश घास खा रही है। बकरी डैश ने हरी साड़ी पहनी है। दादी डैश दाना चुग रही है। मोरनी डैश घोंसले में बैठी है। चिड़िया और डैश एक डैश पेड़ के छांव में बैठा है। एक शेर पेड़ के छांव में बैठा है। ठीक है, आर यू क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने आज लिंग के बारे में पढ़ा और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमने जाना। तो ये सब जो शब्दों को हमने पढ़ा थोड़ा पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नया पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।